जंक फूड्स, जंक का मकसद आप ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे यानी कि ऑफ नो यूज़ या इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। खासकर अगर आप देखेंगे कप बोर्ड में, अगर आपने कुछ अलमारी में कुछ चीज़ें रखी होती हैं, कोई पुरानी फाइल्स होती हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आप बोलते हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दो, इनको फेंक दो, दे आर ऑफ नो यूज़, तो ये जंक फाइल्स हैं, तो आप इनको रद्दी की टोकरी में डालते हैं। वैसे ही जो जंक फूड्स हैं ये भी एक उसी टाइप का एक फूड वैल्यू इनकी नहीं होती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू इनकी कम होती है। यस, इनमें सॉल्ट ज़्यादा होते हैं, शुगर ज़्यादा होते हैं, फैट ज़्यादा होती है। डेफिनेटली जो जंक फूड्स होते हैं ये प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, इनमें कैलोरीज रिच होती हैं, शुगर्स और फैट्स जैसे मैंने बताया। इनकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे फाइबर्स हैं, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स इनमें होता नहीं है। तो क्या होता है कि जब आप जंक फूड्स एक दफ़ा खाते हैं, शुगर की वजह से, फैट्स की वजह से, साल्ट्स की वजह से आपका बॉडी में एक गुड हार्मोन्स रिलीज होती हैं, हैप्पी हार्मोन्स बोला जाता है उनको। जब वो रिलीज होती है तो आपको और सैटिस्फैक्टी जल्दी जल्दी नहीं मिलती है, आप ओवर फीडिंग और ज़्यादा खाने की कोशिश करते रहते हो, ज़्यादा खाने की कोशिश करते रहते हो। विद द रिजल्ट जो जंक फूड्स हैं उनके खाने के साथ आपका ओबेसिटी हो जाती है, या इसीलिए आप नोट करेंगे ओबेसिटी और एपिडेमिक हो चुकी है। हाइपरटेंशन, एग्जैक्टली, फैटी लिवर, पीसीओडी यंग लड़कियों में आप नोट करेंगे। ये वजूहत है जंक फूड्स खाने की। क्योंकि जंक फूड्स अगर आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपको एक किस्म की एडिक्शन पैदा हो जाती है। जैसे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उस तरीके से आपको एडिक्शन पैदा होती है। आप अगर अपने बच्चों को रोकेंगे भी आप जंक फूड्स मत खाओ तो वो मानेंगे नहीं। हाँ, अगर जंक फूड्स को आप टेम्परेरी तौर पर बच्चों को बोलेंगे कि ना खाया जाए, या आप उनको इंसल्ट भी करते हैं, भाई आप एवरी टाइम आप जंक फूड्स खाते हो तो जंक फूड्स मत खाया करो, वो आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हो एज ए पेरेंट। यस, एज ए पेरेंट आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, आपके बच्चे जंक फूड्स खाएंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, क्योंकि उनको एक एडिक्शन हो चुकी होती है। मैं अपना एरा के बारे में बताऊंगा। हमारे टाइम पे जंक फूड्स तकरीबन बहुत कम हुआ करती थी। 70s 80s की बात है, उस दौरान जंक फूड्स कम होती थी। आज के दौर में जंक फूड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। वैसे ही प्रोसेस्ड फूड्स हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, या फास्ट फूड्स हैं। लेकिन मैंने आज फोकस किया हुआ है जंक फूड्स के बारे में, मैं आपको बताने की मैं आगे कोशिश करूंगा। जब भी आपके बच्चे जो जंक फूड्स खा रहे होते हैं, अगर आपको उनको क्विट करेंगे, मैंने बताया ये ड्रग एडिक्शन की तरह उनको एक बाद में क्रेविंग हो जाती है। खासकर जैसे मैं बताऊंगा पेस्ट्रीज हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, पिज़्ज़ा वगैरह जो है, तो अगर एक दफ़ा खिला दिया तो नेक्स्ट टाइम इनको ना मिलेगा, तो एक किस्म का विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ये क्रेविंग का इफेक्ट तकरीबन पहले 5 दिन के अंदर अंदर होता है, यानी कि उसके साथ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और जैसे ड्रग विड्रॉल सिम्टम जैसे होते हैं। अगर आप ये जंक फूड्स बच्चों को स्टॉप करेंगे तो एग्जैक्टली उनको एक किस्म का क्रेविंग डेवलप हो जाती है, सैडनेस हो जाती है, इरिटेट हो जाएंगे, टायर्डनेस वगैरह। तो एक किस्म का जो जंक फूड्स है इनको एक तरीके से विड्रॉ किया जाना चाहिए। यस, आप समझेंगे कि भाई नहीं जी, मैंने तो इसको बहुत दफ़ा बोला आप जंक फूड्स मत खाओ। नहीं, ऐसी चीज़ें एक सोल्यूशन नहीं है। जंक फूड्स खाने से एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होती हैं, डोपामिन जिसको बोलते हैं, वो खुशी के हार्मोन्स होते हैं, वो बार बार वो चीज़ें खाए जाते हैं, खाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो जंक फूड्स की जो है ये खुराक जो होती है, ये ऑफनली ऐसे इंजीनियर की जाती है कि ये प्लेटेबल होती हैं, यानी कि आप ऐसा डिज़ाइन इनका किया जाता है कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाओगे, आपको जल्दी टेस्टी आता रहेगा लेकिन सेटिस्फाइंग नहीं होंगे, आप ज़्यादा और एडिक्शन करेंगे और ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसके साथ एसोसिएटेड है, यानी कि इमोशनल ईटिंग हो जाएगी। स्ट्रेस और बोर्डम को ख़त्म करने के लिए कभी लो मूड होता है तो यस, जंक फूड क्रेविंग्स या एडिक्टिव बिहेवियर इंसान का डेवलप हो जाता है। अब नोट करेंगे कि बच्चे लोग देखा देखी में भी जंक फूड्स खाते हैं।
हालांकि उनको इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू का मालूम नहीं होता है। वो सोचते हैं इसमें कोई ख़ास चीज़ है, जल्दी जल्दी खा लेते हैं और खासा खाने की कोशिश करते हैं और पेट भरता नहीं है। जंक फूड खाने से ओवर ईटिंग ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल आप देखेंगे, दैट्स वाई ओबेसिटी, फैटी लिवर वगैरह जो है, हाइपरटेंशन, इन चीज़ों से तो ज़्यादा होती है। खासकर कुछ जंक फूड्स हैं, उनके साथ आपको ज़्यादा एडिक्शन होती है, जैसे पिज़्ज़ा है, चॉकलेट हैं, चिप्स हैं, कुकीज़ हैं, आइसक्रीम है, फ्रेंच फ्राइज़ है और सोडा, नॉट डाइट सोडा। अब सोडे के बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूँ। एक तो रेगुलर सोडा होता है, इसमें ये कार्बोनेटेड वाटर होते हैं, स्वीटनर्स जैसे शुगर्स हैं, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है इनमें, फ्लेवरिंग और समटाइम्स कैफीन भी इनमें होता है। इनमें सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ शुगर्स और कैलोरीज होती हैं। कुछ सोडा में विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हाँ, कोई डाइट सोडा जो है, उनमें कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं, जैसे सक्रोलेस है, अस्पार्टेम है या स्टीविया वगैरह होते हैं। एक किस्म का नो कैलोरी अल्टरनेटिव टू रेगुलर सोडा होता है, लेकिन सोडा या डाइट सोडा दोनों जंक फूड्स में आते हैं। बच्चे लोग कॉपी करते हैं। अगर एक बच्चे ने एक किस्म का नूडल्स लाया, तो दूसरा बच्चा भी उसी टाइप का ला के खाने की कोशिश करता है, लेकिन उनको न्यूट्रिटिव वैल्यू मालूम नहीं होती है। हमें रिपीटेडली बच्चों के साथ ये चीज़ें डिस्कस करने चाहिए। यस, जंक फूड्स का खास वैल्यू नहीं होती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। ऑर्गेनिक फूड्स, ओरिजिनल फूड्स, क्योंकि फूड इज़ मेडिसिन। मैं इसीलिए इस टॉपिक को छेड़ता हूँ, डिस्कस करता हूँ। अक्सर मेरा ये टॉपिक्स ऐसे ही होते हैं, फूड इज़ मेडिसिन, टेक द फूड एज मेडिसिन, अदरवाइज यू विल हैव टू टेक मेडिसिन एज फूड। माँ बोलती है बच्चे के बारे में, या पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे के बारे में कि हमारा बच्चा तो बिल्कुल जंक फूड्स खाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं बिल्कुल जंक फूड्स के साथ टच भी नहीं करते हैं। उनकी आप मैंने कंपेरेटिवली स्टडी की, उनकी हेल्थ ठीक रहती है, उनको ओबेसिटी, फैटी लिवर नहीं है। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को भी ओबेसिटी, फैटी लिवर वगैरह डेवलप हो गया है, और पीसीओडीज वगैरह। यस, कुछ हेल्दी जंक फूड्स भी हैं जिनको मैं इम्पॉर्टेंस दूंगा। डार्क चॉकलेट जो है फीमेल्स के लिए, या उसमें आयरन बनता है। ऐसे ही पॉपकॉर्न होते हैं, वो हेल्दियर जंक फूड्स हैं, बट लिमिटेशन में तो खाना है, एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। क्या समोसा जो है जंक फूड है? यस, डेफिनेटली, क्योंकि इसमें हाई कैलोरीज कंटेंट होता है, रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा इसमें होता है, और डीप फ्राइंग जो होता है, अनहेल्दी ऑयल्स में इसको फ्राई किया जाता है, जिसकी वजह से आपके गट हेल्थ में या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में डिरेंजमेंट आ सकती है। एग्जैक्टली, समोसा एक जंक फूड है, सो बी केयरफुल। क्या मैगी जंक फूड है? डेफिनेटली। इंस्टेंट नूडल्स जो हैं, इनको जंक फूड में कंसिडर किया जाता है। इनमें सोडियम ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, लो न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं, और इसमें अक्सर आर्टिफिशियल एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो इसीलिए मैगी जो है ये बिल्कुल जंक फूड है। आइसक्रीम भी बिल्कुल एक जंक फूड है, लेकिन इसमें चूंकि कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, शुगर है, फैट होती है। अदरवाइज़ ये हेल्दी भी हो सकती है अगर मॉडरेशन में आइसक्रीम ली जाए। नॉट दिन में 3-4 दफ़ा आइसक्रीम खा लो, वंस ए वाइल अगर हफ्ते में 1-2 दफ़ा अगर खा लिया तो एडिक्शन नहीं हो जाएगी, क्रेविंग नहीं हो जाएगी। आप अक्सर देखेंगे पानी पूरी जो है एक पॉपुलर स्ट्रीट फूड है, मगर जनरली इसको एक जंक फूड बोला जाता है, क्योंकि इसमें हाई कैलोरीज कंटेंट होते हैं, और ख़ासकर डीप ड्राइड शेल्स जो इसमें होते हैं, और पर्टिकुलरली इसके जो अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि रिफाइंड फ्लोर होता है, और पोटेंशियली अनहाइजीनिक वाटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पानी पूरी जो है एक जंक फूड आता है, काइंडली टेक केयर। तो बहुत सारे जंक फूड्स तो हैं, बेसिकली फ्रेंच फ्राइज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, पोटैटो चिप्स जो हैं, कोका कोला, बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ा, केक्स वगैरह। तो आपको नोट करके रखना चाहिए कि जंक फूड्स कौन से हैं, क्यों इनको छोड़ने से आपका एक विड्रॉल सिम्टम्स हो जाएगा, क्यों जंक फूड्स खाने से आपका ओबेसिटी, फैटी लीवर, पीसीओडीज, हाइपरटेंशन, एवं डायबिटीज़ आप इनवाइट करोगे। वाई आर यू ट्रबलिंग योर सेल्फ विद जंक फूड्स? मुझे उम्मीद है कि जंक फूड्स के बारे में जितनी डिस्कशन की जाए कम है। हाँ, बिल्कुल
फूड इज़ मेडिसिन। नेक्स्ट इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, एक तो फास्ट फूड्स होती है जो हम रेस्टोरेंट पे जाके जल्दी जल्दी ऑर्डर देते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, कुछ वो भी फास्ट फूड्स, उनकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है। इसी तरीके से प्रोसेस्ड फूड्स हैं या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं। तो मैं ग्रेजुअली इन बातों के ऊपर डिस्कस करने की मैं कोशिश करूँगा। होपफुली आपको मेरे ये ऑडियो वीडियोस इंफॉर्मेटिव साबित होते रहेंगे। ऐसे ही टॉपिक्स के साथ मैं आपके साथ और डिस्कस करूँगा। टिल नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।